हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रीस मागोस फोर्ट पे गोवा में। तो आज का फोर्ट एकदम ही डिफरेंट फोर्ट है और मेरे साथ है मेरा दोस्त गणेश कलांडे। और गणेश, कैसा लगा ये फोर्ट देख के गोवा में? अमेजिंग है ये फोर्ट। ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे बीच भी है पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त सीन है यहाँ का, फोर्ट से ये बीच का सीन। और बाकी के शॉट्स तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा ही। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर सन 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। इस किले का निर्माण 1551 में हुआ था। मांडोवी नदी के किनारे उत्तर की ओर स्थित इस किले का निर्माण सुल्तान आदिल शाह ने करवाया था। कई वर्षों तक इस किले ने पुर्तगाली शासकों के लिए एक चेकपोस्ट की तरह कार्य किया, जिससे वे पड़ोसी राज्यों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। सन 1760 में रीस मागोस किले पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया और इसके विभिन्न सुरक्षा टावरों ने उस समय हमला करने वाले शत्रु का ध्यान रखा। आज ये टावर मांडोवी नदी का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं और यहाँ से पणजी शहर और लंगर डाले हुए जहाज तथा क्रूज को भी देखा जा सकता है। यह किला लेटराइट पत्थरों से बना है। पुर्तगाली युग के समय रीस मागोस किले का उपयोग गोवा पर मराठों के आक्रमण को विफल करने के लिए किया गया। पुर्तगाली शासन के पतन के बाद इस किले का उपयोग जेल की तरह किया गया। गोवा के इस लंबे इतिहास की शुरुआत 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यहाँ मौर्य वंश के शासन की स्थापना हुई थी। बाद में 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज्य किया। इसके बाद के सालों में इस पर कई अलग अलग शासकों ने अधिकार किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। अगले 100 सालों तक विजयनगर के शासकों ने यहाँ शासन किया और सन 1469 में गुलबर्ग के बहामनी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बहामी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ कब्जा हुआ, जिसने गोहवेला को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सन 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमेया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेला गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यहाँ गोवा में पुर्तगाली शासन का आरंभ था, जो अगले 4.5 सदियों तक चला। सन 1763 में पोंडा, सांगे, कानकोन पर भी पुर्तगालियों का राज हो चुका था। सन 1786 में परने, सत्री और बिचोलिम पर भी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सन 1791 तक पूरे गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। सन 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह पर आक्रमण कर परनेन, बिचोलिम और सत्री को अपने स्वराज का हिस्सा बना लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सप्तकोटेश्वर मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने साई नदी के किनारे बैतुल किले का भी निर्माण करवाया। सन 1683 में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों पर हमला कर कई किलों को अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने मर्दन किले का भी निर्माण करवाया। सन 1788 में एक पिंटो विद्रोह हुआ। पुर्तगालियों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। 13 दिसंबर 1788 को 47 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से अनेक लोगों को फांसी दी गई और कई लोगों को देश निकाला दिया गया। सन 1755 से 1912 तक राणे समुदाय गोरिल्ला तकनीक से पुर्तगालियों से दो हाथ करते रहे। दीपाजी राणे ने नानस किले को केंद्र बनाते हुए अपना संघर्ष जारी रखा। नेपोलियन ने 1809 से 1815 के बीच पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन के बाद गोवा अपने आप ही अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1815 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह अंग्रेजों ने वहां के भी संसाधनों का जमकर शोषण किया। देश की आज़ादी के समय जब अंग्रेजों के साथ बातचीत हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से यह मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में दे दिया जाए। वहीं पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना दावा ठोक दिया। अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी और गोवा पुर्तगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। गोवा पर पुर्तगाली अधिकार का तर्क यह दिया गया था कि गोवा पर पुर्तगाल के अधिकार के समय कोई भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। भारत भले ही आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। गोवा की आज़ादी के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन तब शुरू हुआ था जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में मुंबई में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. कुन्हा थे। इन्हें गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। गोवा के इस आंदोलन को 2 दशक तक सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन 1946 में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गोवा पहुंचने से आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के विरोध में गोवा में सभा करने की चेतावनी दे डाली, मगर इस विरोध का दमन करते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। देश को आज़ादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के बार-बार के आग्रह के बावजूद पुर्तगाली भारत को छोड़ने तथा झुकने को तैयार नहीं हुए। उस समय दमन दीव भी गोवा का हिस्सा हुआ करते थे। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादर और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की, जिसके बाद 1961 में भारतीय सेना ने पहली बार गोवा पर हमला बोला। मेजर जनरल के.पी. केंडेत को 17 इन्फेंट्री डिवीज़न और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला। वहीं गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एर्लिक पिंटो को मिली। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर अचूक बमबारी की, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा दिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना।